नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब के हिंदी रिव्यू पर बात करने वाले हैं। किताब है डेविड गॉगिन्स की कैंट हर्ट मी। और इस रिव्यू का जो निचोड़ है वो एक लाइन में है, अनुशासन और दर्द से बनती है असीमित मानसिक शक्ति। काफी दमदार लाइन है ये। बिल्कुल, सुनने में ही काफी इंटेंस लगता है। हाँ, तो ये रिव्यू डेविड गॉगिन्स के सफर के बारे में बताता है। मतलब कैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी, जहां मोटापा था, गरीबी थी, बहुत मुश्किल बचपन था, वहां से निकलकर खुद को पूरी तरह बदलकर एक नेवी सील बने, जो कि अमेरिकी नेवी की बहुत ही एलीट फोर्स है। और फिर अल्ट्रा मैराथन रनर भी, वो भी कमाल की बात है। हाँ बिल्कुल। और रिव्यू का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि हमारी असली सीमाएं, हमारी लिमिट्स, वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल हैं, दिमाग ने बनाई हैं। जी, ये रिव्यू बार बार इसी चीज पर फोकस करता है। समझें और देखें कि ये रिव्यू गॉगिन्स की कहानी से मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता बनाने के लिए क्या नुस्खे निकालता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिव्यू का सार ही लेते हैं। गॉगिन्स का ये मानना कि सीमाएं शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा हैं। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है, खासकर जब हम गॉगिन्स के खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, जैसा रिव्यू बताता है। हाँ, ये ना सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है और रिव्यू इसी पर जोर देता है। आमतौर पर क्या होता है, जब कोई चैलेंज आता है, कोई मुश्किल आती है, फिजिकल हो या कोई और, हम अक्सर बाहरी चीजों को देखते हैं या अपनी बॉडी की लिमिट को दोष देते हैं। लेकिन ये रिव्यू गॉगिन्स के नजरिए से दिखाता है कि असली लड़ाई तो वो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। हाँ। और जब कोई मुश्किलों को फिजिकल की जगह मेंटल प्रॉब्लम की तरह देखना शुरू करता है, तो उससे डील करने का तरीका ही बदल जाता है। अच्छा। हाँ, और यहीं से वो चीज आती है जिसे रिव्यू मानसिक शक्ति या मेंटल टफनेस कहता है। ये सिर्फ सहना नहीं है, ये दिमाग को मुश्किलों के लिए ट्रेन करने जैसा है। रिव्यू यही समझाता है। ठीक है, तो ये मानसिक बाधाओं की बात हुई। रिव्यू में एक बड़े चौंकाने वाले नियम का जिक्र है, 40% रूल। हाँ। मैंने जब ये पढ़ा रिव्यू में, मुझे काफी हैरानी हुई। मतलब ये कि जब हमें लगता है कि बस अब बिल्कुल खत्म हो गए, पूरी तरह थक गए, तो असल में हमने अपने कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया है, अभी 60% बाकी है। क्या ये सच में हो सकता है? रिव्यू क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये सुनने में एकदम रेवोल्यूशनरी लगता है और रिव्यू इसे गॉगिन्स की फिलॉसफी का एक कोर पार्ट मानता है। यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात है, और रिव्यू भी इसी तरफ इशारा करता है, कि ये 40% कोई एकदम सटीक मैथ्स वाला फिगर नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। ये एक माइंडसेट है, एक तरह का सिंबल है। ये रूल हमें उकसाता है कि वो जो फीलिंग आती है ना थकावट की या लिमिट की, उसे चैलेंज करो। होता क्या है कि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए अक्सर हमारे शरीर की असली लिमिट तक पहुंचने से बहुत पहले ही वो रुक जाओ वाला सिग्नल दे देता है। एक सेफ्टी मैकेनिज्म जैसा। एग्जैक्टली, एक सेफ्टी मैकेनिज्म। तो रिव्यू कहता है कि ये 40% रूल उसी मेंटल दीवार को थोड़ा पुश करने के लिए है। ये हिम्मत देता है खुद से पूछने की कि क्या सच में बस, या थोड़ा और कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। वो जो अंदर की आवाज कहती है तुम नहीं कर सकते, उसे चुप कराने की बात है ये। तो अगर हमें इतनी क्षमता बाकी है, जैसा रिव्यू का ये 40% रूल बताता है, तो फिर सवाल ये कि हम मुश्किल आते ही पीछे क्यों हट जाते हैं। यहीं पर रिव्यू का एक और आइडिया आता है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, एम्ब्रेस द सक। रिव्यू कहता है मुश्किल हालातों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ। दर्द और तकलीफ ही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। ये तो हमारी नॉर्मल सोच के बिल्कुल उल्टा है। हम तो आराम चाहते हैं, दर्द से बचना चाहते हैं। बिल्कुल, ये हमारी सहज बुद्धि के खिलाफ लगता है और शायद इसीलिए रिव्यू इस पर इतना फोकस करता है। एम्ब्रेस द सक का मतलब ये नहीं कि बिना वजह दर्द सहो, नहीं, बल्कि रिव्यू के हिसाब से इसका मतलब है कि जब मुश्किलें आएं, जब हालात मुश्किल हों, जो कि लाइफ में होता ही है, तो उनसे भागने या शिकायत करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। हाँ, स्वीकार करो और उनमें आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढो। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि ग्रोथ, हमारा विकास, वो हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। दर्द और स्ट्रगल को दुश्मन नहीं, टीचर समझो। रिव्यू का तर्क है कि इन्हीं अनुभवों से गुजर कर ही असली रेजिलियंस, वो लचीलापन पैदा होता है। मसल्स की तरह। हाँ बिल्कुल, मसल्स की तरह। बिना स्ट्रेस के वो मजबूत नहीं होती। दिमाग का भी यही है। इसी से जुड़ा हुआ रिव्यू में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कैलस्ड माइंड। रिव्यू इसकी तुलना हाथों पर पड़ने वाले घट्टों से, कैलस से करता है।
जैसे लगातार मेहनत करने से हाथ सख्त हो जाते हैं, फिर उतना दर्द नहीं होता, वैसे ही मुश्किल अनुभव से दिमाग भी मजबूत बनता है। ये मेटाफर काफी पावरफुल है। हाँ, ये कैलिस्ड माइंड वाला जो विचार है, ये एम्ब्रेस द सक को और गहराई देता है। रिव्यू इस मेटाफर का इस्तेमाल ये समझाने के लिए करता है कि मेंटल टफनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदाइशी मिलती है, इसे डेवलप किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिकल ताकत डेवलप करते हैं। अच्छा। हर बार जब आप किसी मुश्किल चुनौती का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आप अपने दिमाग को थोड़ा और सख्त बना रहे होते हैं, आप अपनी सहनशीलता की लिमिट बढ़ा रहे होते हैं। रिव्यू के मुताबिक ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। पहली बार मुश्किल बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन बार बार वैसे या उससे बड़े अनुभवों से गुजरने पर दिमाग अडेप्ट कर लेता है, ढल जाता है। अनुकूलन। हाँ, ये मेंटल अडेप्टेशन का सिद्धांत है जिसे रिव्यू ने कैलिस्ड माइंड कहा है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। रिव्यू में एक टेक्निक का जिक्र है, अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही का आईना। ये सुनने में काफी सीधा लगता है, पर शायद बहुत असरदार हो सकता है। रिव्यू कहता है कि रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूरी ईमानदारी से पूछो, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं? क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? ये रोज की लाइफ में कैसे काम करता है? यह अकाउंटेबिलिटी मिरर टेक्निक, जैसा रिव्यू में बताया गया है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और जिसे कहते हैं ना निर्मम ईमानदारी, उस पर बेस्ड है। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि आपको किसी और के सामने नहीं बल्कि खुद के सामने जवाबदेह बनाती है। हम खुद के प्रति? हाँ, रिव्यू इसे उन बहानों और टालमटोल वाली आदतों से लड़ने का एक तरीका बताता है जिनका जिक्र रिव्यू के किसके लिए है ये किताब वाले हिस्से में है। हाँ। आलस, बहाने बनाना। जब आप रोज आईने में खुद से ये मुश्किल सवाल पूछते हैं तो झूठ बोलना या बहाने बनाना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ये आपको मजबूर करता है अपनी कमियों को पहचानने पर। कहाँ आप कोशिश कम कर रहे हैं या कहाँ आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक डायरेक्ट तरीका है। रिव्यू का इशारा है कि बिना सच्ची सेल्फ अवेयरनेस के कोई भी बदलाव या तरक्की बस ऊपरी ही रहेगी। रिव्यू में एक और विचार है जो काफी तेज लगता है, शायद थोड़ा एग्रेसिव भी लगे कुछ लोगों को, टेक सोल्स। रिव्यू के हिसाब से इसका मतलब है मुश्किलों को मौके में बदलना, खासकर तब जब लोग सोचते हैं कि तुम हार जाओगे या जब हालात बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ हों, तभी अपनी पूरी ताकत दिखाना और दूसरों की उम्मीदों को, उनके डाउट्स को एकदम चकनाचूर कर देना। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव साउंड करता है। हाँ, टेक सोल शब्द सुनने में जरूर एग्रेसिव लग सकता है, लेकिन रिव्यू इसे सिर्फ दूसरों को हराने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता। इसका गहरा मतलब है, जैसा रिव्यू समझाता है, कि आप विपरीत परिस्थितियों से, लोगों के शक से या बाहरी नेगेटिविटी से एनर्जी खींचो। अच्छा। उससे ताकत लेना। हाँ। और उसे अपने परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाने में इस्तेमाल करो। ये उस सिचुएशन में अपनी छुपी हुई ताकत, वो बची हुई 60% को बाहर लाने का तरीका है, जब सब मान चुके हो कि आप फेल होंगे। ओह, ये रिव्यू इसे दूसरों या हालात द्वारा थोपी गई लिमिट्स को तोड़ने के एक पावरफुल मेंटल वेपन की तरह दिखाता है। ये एक तरह से वो 40% रूल को जानबूझकर सबके सामने गलत साबित करना है। ये कहना है, तुम सोचते हो मैं यहां रुक जाऊंगा, देखो मैं क्या कर सकता हूं। ये अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन है, सिर्फ फिजिकल नहीं। एग्जैक्टली। ये सारे विचार 40% रूल, एम्ब्रेस द सक, कैलिस्ड माइंड, अकाउंटेबिलिटी मिरर, टेक सोल्स काफी पावरफुल है। रिव्यू में ये भी साफ बताया गया है कि ये किताब या ये आइडियाज किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं। रिव्यू कहता है उनके लिए जो आलस और बहानों के जाल से निकलना चाहते हैं, जो बड़े लक्ष्य रखते हैं पर मेंटली जल्दी हार मान लेते हैं, और हर वो इंसान जो अपनी मानी हुई सीमा से परे जीना चाहता है। इन सभी सीखों को, जैसा रिव्यू ने पेश किया है, इन्हें जोड़ने वाली मेन कड़ी क्या लगती है? इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम रिव्यू में दिए गए इन सभी आइडियाज को एक साथ देखें तो कुछ मेन धागे साफ दिखते हैं। पहला और सबसे जरूरी है अपने माइंडसेट का मालिक बनना। रिव्यू बार बार इसी विचार पर लौटता है कि हम बाहरी हालात को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सोच, अपने रिएक्शंस, अपनी कोशिशों को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। दूसरा धागा है ग्रोथ के लिए जानबूझकर डिस्कम्फर्ट, असुविधा को चुनना। रिव्यू ये साफ करता है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई खास तरक्की नहीं होती। असली मजबूती और कैपेसिटी तभी बढ़ती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं। तीसरा है
डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर हो या 40% रूल को चैलेंज करना हो, ये सब बिना अनुशासन और खुद के प्रति ईमानदारी के मुमकिन नहीं है। और आखिर में लगातार अपनी ही बनाई हुई लिमिट्स को चैलेंज करते रहना। रिव्यू का जो फाइनल मैसेज है, जैसा आपने शुरू में कहा, वो यही सब कुछ समेट लेता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है, उसके अपने डर, शक, आराम की इच्छा, खुद का दिमाग। हाँ, रिव्यू कहता है कि अगर आप डिसिप्लिन को अपनाएं और दर्द को ग्रोथ का सिग्नल समझें, तो फिर कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ये माइंडसेट ही असली चाबी है। तो संक्षेप में कहें तो इस हिंदी रिव्यू के जरिए हमने डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी से निकले कुछ बहुत ही प्रभावशाली विचारों को समझा, जैसा कि इस रिव्यू ने उन्हें हमारे सामने रखा है। 40% रूल हमें याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। एम्ब्रेस द सक हमें मुश्किलों को ग्रोथ के मौके की तरह देखना सिखाता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर हमें सेल्फ ऑनेस्टी सिखाता है। कैलिस्ट माइंड बताता है कि मेंटल टफनेस प्रैक्टिस से आती है। और टेक सोल्स हमें मुश्किल हालात में भी अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर करता है। बिल्कुल। ये सब मिलकर, जैसा रिव्यू ने दिखाया, मेंटल स्ट्रेंथ बनाने और अपनी लिमिट्स को लगातार चैलेंज करने का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। यहाँ एक बात और सोचने वाली है, जो शायद रिव्यू से थोड़ा आगे जाती है लेकिन उसी की नींव पर है। वो ये कि सिर्फ आंख बंद करके लिमिट्स को पुश करते रहना ही शायद काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, इसके साथ गहरी सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है, जिसकी तरफ वो अकाउंटेबिलिटी मिरर वाला आइडिया इशारा करता है। अपनी असली कैपेसिटी का मतलब क्या है, अपनी लिमिट्स क्या है और उन्हें कब और कैसे चैलेंज करना है, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये जरूरी पॉइंट है। रिव्यू गॉगिन्स के एक्सट्रीम उदाहरणों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मैसेज यूनिवर्सल है। जरूरी नहीं कि हर कोई नेवी सील बने या अल्ट्रा मैराथन दौड़े, लेकिन रिव्यू से निकले ये सिद्धांत, डिसिप्लिन, दर्द सहने की क्षमता बढ़ाना, सेल्फ ऑनेस्टी, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना, इनको अपने पर्सनल गोल्स पर कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर सोचना जरूरी है। चाहे वो